वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक किसी एटम के जो वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। लिहाजा किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो दो बॉन्ड बनाएगा, जिसके तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तीन बॉन्ड बनाएगा। अगर हम कार्बन को ले लेते हैं तो उसके वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर कार्बन चार बॉन्ड मीथेन में कैसे बना लेता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग। उन्होंने 1931 में हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी दी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये कैसे होता है तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल वो मिक्स होते हैं। तो कैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कार्बन के एटम को। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसमें होते हैं टोटल के 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2 और 2p2। आप यहां पे देख रहे हैं कि ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बांटने में हिस्सा नहीं लेंगे। ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जाहिर है 2s2 तो ये पेयर है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 2px, 2py और 2pz। तो चूंकि 2px में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर और इस तरह 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो लिहाजा कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आप जरा इधर देखिएगा कि ये है वर्टिकल पे आप देख रहे हैं ये एनर्जी एक्सेस है और ये ग्राउंड स्टेट कार्बन एटम है। मतलब रूम टेम्परेचर पे कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह होती है कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन है 1s2 और फिर यहां पे है 2s2, 2px1 और 2py1, 2pz जो है ये खाली है। अगर हम कार्बन का ये ले ले, ये कॉन्फ़िगरेशन ले ले कार्बन की और VBT को अप्लाई कर लें तो फिर कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा। मतलब यह है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल आना चाहिए वो कुछ इस तरह होगा कि कार्बन है तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पे इसने पेयर कर दिया है और एक इसने यहां पे पेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास लॉन पेयर है यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये यहां पे आना चाहिए। अब होना तो चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो ओरिजिनल VBT थी अगर उसको अप्लाई कर लें तो ये फिर एक मॉलिक्यूल बन जाना चाहिए CH2 और इसमें एक लॉन पेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मॉलिक्यूल बनता नहीं है बल्कि इसके बजाय CH4 बन जाता है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनता। तो इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए लाइनस पॉलिंग ने और फिर इसके साथ स्लेटर की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझने में, हाइब्रिडाइजेशन को समझने में। तो लाइनस पॉलिंग ने 1931 में जरा देखिएगा ये आइडिया दिया था हाइब्रिडाइजेशन का। ये है 1s2, ये इलेक्ट्रॉन। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एनर्जी मिल जाती है, ये एनर्जी जैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं यहां पे, तो ये एनर्जी अगर इस पेयर को मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां से आकर यहां पे चला जाएगा। तो अब यहां पे होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी है 2px1, 2py1 और 2pz1। यानी मतलब यह है कि 2s2 ये है 1s2, 2s2 और 2p2। तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आ गया है 2pz में। अब अगर आप देखते हैं तो यहां पे चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये चारों बॉन्ड चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर ये पेयर अप हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, तो हाइड्रोजन एटम के 1s के जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ अगर ये पेयर अप हो जाते हैं तो फिर हमारे पास किस तरह का मॉलिक्यूल बन जाना चाहिए। तो जरा देखिएगा ये हमारे पास है कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है। तो देख लीजिएगा कि ये जो P है तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसके तीन बॉन्ड बना देता हूं कि हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैप कर लेते हैं और इस तरह ये तीन बॉन्ड बन जाएंगे। अच्छा, जो चौथा बॉन्ड है वो इसकी वजह से बन रहा है, 2s की वजह से बन रहा है। तो याद रखिएगा कि वो बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड से डिफरेंट होगा। किस तरह? एनर्जी में भी डिफरेंट होगा और लेंथ में भी डिफरेंट होगा, चूंकि ये 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी एनर्जी जरा ज्यादा है 2s से, तो ये वाले जो बॉन्ड होंगे ये थोड़े से लेस स्टेबल होंगे इस बॉन्ड के मुकाबले में। लेकिन
यानी इनकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है, ये तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, ये चौथा बॉन्ड चूंकि 2s की वजह से बन रहा है तो ये डिफरेंट होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मीथेन के यानी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो ये बताता है कि मीथेन में जो 4 बॉन्ड हैं CH जो 4 बॉन्ड बनते हैं उनकी लेंथ सेम है, और वो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है यानी सेम एनर्जी इनको रिक्वायर्ड है टूटने के लिए, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम है इन चारों बॉन्ड्स की। तो फिर लाइनस पालिंग ने कहा कि फिर ये इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि मीथेन में चारों बॉन्ड एक जैसे आते हैं, तो हुआ यह है कि यहां पे ये 3 ऑर्बिटल और ये 1 ऑर्बिटल ये मिक्स होंगे, तो ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे आ जाएंगे। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन मैं ये लिख लेता हूं। तो जब ये मिक्स होंगे और चारों एक जैसी एनर्जी पे आ जाते हैं, यही प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो जरा देखिए कि वर्टिकल पे एनर्जी है, अब इन 4 ऑर्बिटल्स की, ये 4 ऑर्बिटल हैं और हर एक जो होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, इनकी एनर्जी सेम है। तो अब अगर बॉन्ड बनेगा तो जरा देखिएगा कि कार्बन है और ये वाला sp3 हाइब्रिड है, ये ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड, और इस तरह ये भी है, और इस साइड से हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो जब आप कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर चूंकि हाइड्रोजन तो सारे एक जैसे हैं और ये ऑर्बिटल कार्बन के भी एक जैसे होंगे, तो ये चारों बॉन्ड जो होंगे ये एग्जैक्ट एक जैसे होंगे, यानी इनकी लेंथ बराबर होगी और इनके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी इन सब की बराबर है। तो ये तो एनर्जी के लिहाज से सेम हो गए। अब शेप के लिहाज से कैसे सेम होते हैं, तो जरा देखिए कि ये हमारे पास जो है कार्बन का 2s है, यानी ये वाला जो 2s है, ये इसे मैंने यहां पे शो किया, ये एनर्जी की मिक्सिंग है कि एनर्जी बराबर हो जाती है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, शेप भी एक जैसा होता है। तो शेप कैसे होता है, इसे जरा देखिएगा कि ये है 2s यानी ये वाला, और फिर ये है हमारे पास तीन p ऑर्बिटल्स हैं। मैंने वर्टिकली बना दिए, नहीं तो आप बना सकते हैं इनको, वो जो px है, py है और pz है। तो ये वो 3 ऑर्बिटल हैं, मिक्स हो जाते हैं और 4 ऑर्बिटल बनेंगे। ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है कार्बन का। अब ये जो है ये न्यूक्लियस है और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यानी ये 4 ऑर्बिटल बनेंगे, ये 4 ऑर्बिटल हैं और हाइब्रिडाइज है। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ये वाला लोब छोटा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती, बहुत कम होती है, और इस साइड पे ये बड़ा हम बनाते हैं बिकॉज यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। और ये याद रखें कि ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। अगर इन चारों को फिर आप अरेंज कर लेते हैं तो शेप जो आएगा तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज है, यानी ये जो ऑर्बिटल है ये वाला sp3 है, ये भी sp3 है, और इस तरह ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक sp3 ये पीछे की जानिब मैंने बना दिया है। आप लेवल करना चाहें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अच्छा, ये जो चौथा लोब है आप चाहें तो इसको इधर बना सकते हैं, इसका चौथा लोब होगा तो इधर बना दें, इसका उस साइड पे बना दें, और चौथा उसका भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर ना बनाना चाहे तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज इसमें प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है। तो जब 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने तो अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, यानी हमारे पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आते हैं मीथेन के तो वो कुछ इस तरह होंगे। ये सेंटर में आप कार्बन देख रहे हैं, कार्बन है, और ये जो पिंक कलर के हैं तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं और टेट्राहेड्रली अरेंज है। टेट्राहेड्रली यानी आप देखिएगा कि ये दो इस साइड पे हैं और ये जो दो हैं ये क्रॉस हैं, आप देख सकते हैं इसे, ये दो इस साइड पे और ये जो दो हैं ये वाले, तो ये इस तरह है क्रॉस। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनती है, टेट्राहेड्रल ये अरेंजमेंट है। अब मीथेन के केस में इनके साथ जो है ओवरलैपिंग हो जाती है हाइड्रोजन की। ये देखें ये टेट्राहेड्रली अरेंज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है और इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, यहां से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो हमारे पास ये एक मीथेन का ये एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम जनरली फिर इस तरह भी बना देते हैं। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल है और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अब ये शेप कैसे आएगा देखिएगा, ये हाइड्रोजन का 1s है तो ये ओवरलैप कर जाता है इसके साथ
कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। तो ये एक sp3s सिग्मा बॉन्ड बना। sp3 यानी ये जो है, तो ये है sp3s और ये सिग्मा बॉन्ड है, sp3s सिग्मा बॉन्ड। एंड द सेम वे यहां पर भी ऐसा ही है कि मीथेन का sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर लेता है और ये भी sp3s सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल आता है मीथेन में, ये 109.5 डिग्री का आता है, 109.5 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होगा। आप इसे यूं बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे देखिएगा, ये है कार्बन, ये एक बॉन्ड यहां पे है हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड यहां पर है, एंगल इनका 109.5 डिग्री का है। अब ये जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ द बोर्ड इस तरह का बॉन्ड है, और ये जो है ये एंड टू द बोर्ड उस साइड पे है। तो ये बॉन्ड है आउट ऑफ द बोर्ड और ये वाला बॉन्ड है एंड टू द बोर्ड। तो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ये मिक्सिंग है ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, यानी इनकी एनर्जी डिफरेंट, इनका शेप डिफरेंट, और मिक्सिंग हो गई टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर। का मतलब है कि ये 4 हैं तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनेंगे वो भी 4 ही होंगे। सेम एनर्जी, यानी इनकी एनर्जी आप देखें, ये एनर्जी एक्सेस है तो सेम एनर्जी है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। एंड शेप, अब जरा देखिए शेप भी सबका सेम है, 4 है, सबका शेप सेम है। और 3 डायमेंशनली कार्बन के गिर्द मीथेन मॉलिक्यूल में ये अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली। अच्छा, अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हम कहते हैं कि एक s, देखिए ना, 1s एंड 3p ऑर्बिटल ये मिक्स होते हैं और 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे ये ग्राउंड स्टेट कार्बन है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये फिर एक्साइटेड स्टेट कार्बन एटम है कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके वहां पे चला गया, और ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट कार्बन है। आपको कैसे पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा एटम कितना हाइब्रिडाइज्ड है? इसके लिए एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जब ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होगा। इस वक्त इतना बता दूं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, तो भी ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। लाइक ये देखें, इस केस में ये है मीथेन का मॉलिक्यूल, ये एमोनिया का मॉलिक्यूल है। एमोनिया का मॉलिक्यूल जो आप इस तरह बनाते हैं कि ये नाइट्रोजन है और इसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये है 3 हाइड्रोजन, यहां पर मौजूद है लॉन पेयर। तो जरा देखिए, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। तो अगर ये 4 आएगा तो फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1, 2 और 3, एक लॉन पेयर है। तो जरा देखिएगा कि स्टेरिक नंबर जो है वो 4 आता है, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एक बॉन्ड इसने बना दिया है हाइड्रोजन एटम के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज जो इसका ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, उसने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, और इसी तरह इस साइड पे भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है। तो ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो बैक साइड पे है, यानी इस ऑर्बिटल के साथ, ये जो आप देख रहे हैं बैक साइड पे, तो उसके साथ। तो ये हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है। अब ये जो लॉन पेयर है, ख्याल रखिएगा कि लॉन पेयर इस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही मौजूद है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसमें ये लॉन पेयर मौजूद है। यही वजह है कि हम इसको फिर शेप में काउंट नहीं करते, बिकॉज़ लॉन पेयर इधर करीब होता है। सो हमारे पास जो एमोनिया का मॉलिक्यूल आता है वो कुछ इस तरह होगा। ये है नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, फिर इसके साथ बॉन्डेड, फिर इसके साथ, और ये लॉन पेयर है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है और ये sp3s सिग्मा बॉन्ड है। और यहां पे जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये एक्चुअली लॉन पेयर है एमोनिया का, नाइट्रोजन का।
अच्छा, अब हम आते हैं एक और मालिक्यूल की जानिब। ये है वाटर मालिक्यूल, और इसका जरा ख्याल रखिएगा कि चूंकि लॉन पेयर थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, लिहाजा बॉन्ड एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, इस केस में ये 109.5 है, ये भी और ये सारे, यानी इधर आप देख सकते हैं ये है 109.5 डिग्री का। तो अब चूंकि वो जरा ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ये करीब चले जाते हैं, और इस तरह ये जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, ये 107 तक आ जाता है, 107 डिग्री। अब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें। वाटर मॉलिक्यूल को आप इस तरह बनाते हैं, H फिर O और H, और यहां पे होते हैं दो लॉन पेयर। जरा देखिए कि यहां पे पेयर स्टेरिक नंबर जो है वो 4 है, यानी 1 2 3 4, यानी दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और दो लॉन पेयर हैं। तो ये ऑक्सीजन एटम है, यानी ये उसका न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, और ये इसके चार जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये भी इस तरह, ये भी मौजूद है, और इस तरह ये भी है, और एक बैक साइड पे है। ये जो आप देख रहे हैं sp3s, ये हाइड्रोजन के साथ इसकी ओवरलैपिंग हो गई है, और इसकी भी sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग हो गई, तो ये बन गया है H2O मॉलिक्यूल, यानी HOH। और ये जो दो लॉन पेयर हैं, तो एक लॉन पेयर इस sp3 में मौजूद है, और एक लॉन पेयर, एहतियात कीजिएगा कि ये बैक साइड पे जो ऑर्बिटल है, ये वाला एक लॉन पेयर उधर मौजूद है। आप इसे देखना चाहें तो इसका जो मॉलिक्यूल आता है वाटर का, वो कुछ इस तरह होगा, यानी ये है H, ये हाइड्रोजन H, ये भी हाइड्रोजन है, और ये है ऑक्सीजन, तो ये इस तरह है। और जो लॉन पेयर्स हैं, देखिएगा कि ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, और जो लॉन पेयर हैं, तो ये आपकी जानिब है एक, और एक ये मेरी जानिब है। यानी अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करूं, देखिएगा और से देखिएगा, थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूं, तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि 3 डायमेंशनली ये मॉलिक्यूल कैसे दिखता है। तो ये है HOH वाटर मॉलिक्यूल, और ये फिर लॉन पेयर है, एक इधर sp3 में, और एक लॉन पेयर इस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में मौजूद है। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो चूंकि इसमें एक S है और 3 P हैं, तो जब आप इसको हाइब्रिड इसका लेंगे, तो चूंकि P की तादाद ज्यादा है, तो P कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, यानी ये P की तरह ज्यादा लगेगा। शेप में भी P कैरेक्टर ज्यादा का मतलब ये है कि ये P ऑर्बिटल की तरह ज्यादा लगेगा, शेप में भी और एनर्जी में भी। तो जो S कैरेक्टर आता है, जरा देखें 1 और 3, टोटल के 4 ऑर्बिटल हैं, और इसमें एक S है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास है 25%, यानी ये 25% S की तरह है शेप और एनर्जी में। लेकिन P कैरेक्टर, P ऑर्बिटल 3 है, टोटल जो मिक्स हो गए 1 और 3, तो टोटल ऑर्बिटल 4 हैं, और 4 में से 3 जो हैं ये P हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जो P कैरेक्टर आएगा वो इसका होगा 75%। इसके बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp, और फिर कुछ जनरल एग्जांपल्स होंगी।